बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके अपने चैनल रोज़ रोज़ कुकिंग पर भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कम बजट में और बहुत ही हेल्दी। घर वाले आपसे बार बार फरमाइश पर बनवाया करेंगे। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं कि भरवा शिमला मिर्च कैसे बनती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर 5 अदद शिमला मिर्च, बिल्कुल बड़े साइज़ की। तो आप चाहें तो छोटी वाली भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास शिमला मिर्च हो आप वो ले सकते हैं। और छुरी की मदद से हमने इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जो सिरा है, उसको हम ऐसे गुलाई की शक्ल में इसको निकाल लेंगे। और इसके अंदर जो भी बीज वगैरह हैं, जो भी छिलके वगैरह हैं, उनको हम ऐसे खुरच कर निकाल लेंगे। और सारे शिमला मिर्च को हम ऐसे ही साफ़ करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने शिमला मिर्च को अंदर तक साफ़ कर लिया है, बीज वगैरह निकाल दिए हैं। तो भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा स्टेप करेंगे जो कि अमूमन हमारी माएँ बहनें नहीं करती। और जब शिमला मिर्च को अंदर से भर लेती हैं तब उनको फ्राई करती हैं। मगर अब हम क्या करेंगे, एक नई चीज़ लाएंगे मार्केट में। तो 2 चम्मच तेल गरम करेंगे और उसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च और उसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से अलट पलट कर फ्राई कर लेंगे, ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो हाफ़ डन हो जाए, मतलब कि आधा कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और आधा कच्चापन जब हम इसमें फिलिंग करेंगे ना, तब हम इनको पका लेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इनको फ्राई कर लेना है 2 चम्मच तेल के साथ। ज़्यादा तेल आपने नहीं डालना। तो इस रेसिपी में आपका तेल भी बहुत कम यूज़ होता है। अलट पलट कर जब तक इसमें से अच्छे से ये स्पॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, हल्के हल्के से, अभी ज़्यादा स्पॉट्स नहीं आए, बस हल्के हल्के से निशान पड़े हैं शिमला मिर्च के ऊपर, बस आपने इनको निकाल लेना है। तो आधी रेसिपी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डन हो चुकी है। तो फटाफट से मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो उसी तेल में हम डाल देंगे 1 चम्मच साबुत ज़ीरा और एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज। ऑमलेट कट प्याज हमने चॉप कर ली थी। तो दोनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने यहाँ पर हल्का सा नरम करना है। तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे इसमें 10 से 12 अदद लहसुन के जवे, लहसुन की कलियाँ, इनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हमने इनको तब तक फ्राई करना है जब तक में इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती और अच्छा सा फ्लेवर नहीं आ जाता। और प्याज जब तक नरम नहीं हो जाती तब तक हमने इनको फ्राई कर लिया है। तो उसके बाद हमने इसमें डाल दिए हैं 3 अदद उबले हुए आलू। आलूओं को मैंने उबाल लिया था, छिलका उतार कर इनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया। तो अब हम इसमें आलू डालकर फ्राई करते हैं। तो आप चाहें तो इसमें चिकन का कीमा हो जाए, बीफ का हो जाए, आप इसमें उनकी स्टफिंग भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है वो भी। मेरी माएँ बहनें जो कि लो बजट में रेसिपी तैयार करना चाहती हैं, उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे, बहुत ही कम स्पाइसेस जाते हैं। 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। ये डालकर हम सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इतना मिलाना है कि इनका जो कच्चापन है ना मसाला जात का और आलू का, वो दूर ना हो जाए। तो आखिर में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और एंड में हम इसमें एक और चीज़ डाल देंगे, वो है सीक्रेट चीज़ इस रेसिपी की। आप चाहें तो इसमें आमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो एंड पर मैं इसमें डालूँगी 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। एंड पर बिल्कुल डालेंगे ताकि इसकी खुशबू और फ्लेवर टेस्ट जो है वो आखिर तक कायम रहे। जब भरवा शिमला मिर्च का हम एक निवाला लें रोटी के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मज़ा आ जाए। तो स्टफिंग को हम यहाँ पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि भरवा शिमला मिर्च में जब ठंडी स्टफिंग जाएगी ना तो बाहर नहीं निकलेगी। और जब आपकी आलू की स्टफिंग ठंडी हो जाए तो आप क्या करेंगे, एक एक शिमला मिर्च को लेंगे और आलू की स्टफिंग इसमें फिल करते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार। घर वाले जो हैं, आपके हस्बैंड, बच्चे, फैमिली वाले रिश्तेदार आपसे बार बार ये रेसिपी जो है वो बार बार फरमाइश पर बनाएंगे। इस बात का फिक्र मत कीजिए कि ये शिमला मिर्च जो है वो कच्ची रह जाएगी, बल्कि हमने इनको अभी और थोड़ा सा कुक करना है, तो ये अंदर तक पक जाएगी, अंदर तक गल जाएगी। तो इसी तरह हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह हम सारी शिमला मिर्च को तैयार करते जाएंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। मैंने 5 शिमला मिर्च ली हैं, आप चाहें जितनी मर्ज़ी शिमला मिर्च ले सकते हैं, चाहे तो छोटी वाली लें, चाहे तो दरमियानी वाली, जो भी आपके पास शिमला मिर्च है ना, आप वो बिला झिझक ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्राइंग पैन या कोई भी कढ़ाई, कोई भी डीप आपके पास बर्तन है, उसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 बड़े चम्मच तेल। और इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ढककर पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर।
तो जब 3 से 4 मिनट गुजर जाएंगे और शिमला मिर्च का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा और कुक हो जाएगा, इनका कच्चापन जो है वो और दूर हो जाएगा। तो पहले भी हमने इनको फ्राई किया था बगैर फिलिंग के, तो ये तब भी पक गई थी और थोड़ी सी और यहाँ पर पक चुकी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनको हमने ढक्कन हटाकर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए और पकाया है। तो इनके ऊपर अच्छे से निशान आ चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शिमला मिर्च जो है वो अंदर तक पक चुकी है, नरम हो चुकी है। तो शिमला मिर्च हमारी तैयार है। तो आपको कैसी रेसिपी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। दोस्तों, रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस तरह की मज़ेदार चटपटी सी रेसिपी बनाकर खुश हो जाए। रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।